स्ट्रेस हमेशा हमारी हेल्थ के लिए बुरा बताया जाता है। कॉर्टिसोल से हमारा टेस्टोस्टेरोन कम होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस से हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, तरह तरह की चीज़ें। मगर क्या होगा अगर मैं बोलूँ कि जो स्ट्रेस है जो ख़राब बताया जा रहा है, सिर्फ वही स्ट्रेस नहीं होता। जानवरों का एग्जांपल लेते हैं। जानवरों की मेंटल हेल्थ हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तुम्हें लगेगा कि वो तो सोचते ही नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ तो अच्छी होगी। उनके जीवन में तकलीफ़ें हैं, उनके जीवन में लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं, मगर स्टिल वो तुमसे ज़्यादा काम और कंपोज है। आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो स्ट्रेस तुम फेस करते हो, जो स्ट्रेस वो फेस करते हैं, वो दोनों अलग अलग है। और हाँ, जानवर एक्यूट स्ट्रेस फेस करते हैं, वहीं पे ह्यूमंस क्रॉनिक स्ट्रेस फेस करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। तुम अभी एक जगह पे बैठे हो, तुम कुछ काम कर रहे हो, लेकिन 10 चीज़ें और चल रही है। ये असाइनमेंट बनानी है, ये टीचर ने ऐसा कहा, वो कमेंट ऐसा आया है, ये है वो है, तरह तरह की चीज़ें जो कि तुम्हारे दिमाग को ऑक्यूपाई करके बैठी हुई है। जहाँ पे प्रेजेंट में रहना, पॉजिटिव रहना, ये सब छोड़ दो। जो प्रेजेंट का टास्क है तुमसे वही नहीं हो पाता है। मगर वहीं पे जानवर फेस करते हैं एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस होता है एक छोटे अमाउंट का बहुत हाई स्ट्रेस, जहाँ पे कॉर्टिसोल हमारा कम एक्टिव होता है, मगर हमारा एड्रेनलिन, हमारा एसिटाइलकोलिन, हमारा डोपामीन थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसका एग्जांपल देते हैं हम रॉबर्ट सपोल्स्की की बुक ज़ीब्रास डोंट गेट अल्सर्स से। देखो, ज़ीब्रास की ज़िंदगी में भी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें होती हैं। कहीं से शेर आ सकता है, झाड़ियों में कोई जानवर बैठा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो एक शेर आता है, ज़ीब्रा उससे भागता है, पूरी जान लगा देता है, पूरे 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 कुंदे भर के अपनी पावर अपने अंदर अपने पैरों में डाल के वो भागता है वहाँ से। लेकिन उसके बाद शेर एक बार चले गया, वो एक बार बच गया, तो वो उस चीज़ को सोच नहीं रहा होता है। अब उसको ये परवाह नहीं होती कि शेर दोबारा ना आ जाए। वो बात अलग है कि हमारे जितनी थिंकिंग नहीं है एक ज़ीब्रा के पास, इस वजह से वो शेर के बारे में भूल जाता है। मगर हम याद रख पाते हैं, हम सोचते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे शेर एक बार आया और चले गया, ज़ीब्रा ने एक्यूट स्ट्रेस फेस किया, अपनी जान बचा ली, एंड ही सेफ नाउ। वहीं पे हमारे लिए वो शेर आता तो है मगर जाता नहीं है, बुलाती है मगर जाने। तो इसी वजह से हमारे लिए कोई एक शेर नहीं है, जो हमारी एक ही बारी में लाइफ ख़त्म कर देगा और हमें जान बचानी है। हमारी ज़िंदगी में हज़ारों छोटे छोटे शेर हैं। डेडलाइंस, बिल्स, EMIs, ये सब हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे शेर हैं जो कि थोड़ी थोड़ी जगह हमारे दिमाग में ऑक्यूपाई करके बैठी है। एक चीज़ पर फोकस नहीं है, एक गोल पे, एक टास्क पे, एक चैलेंज पे फोकस नहीं है, 100 तरीके की चीज़ों पे फोकस है। और हम सोचते हैं कि 100 तरीके की चीज़ें कर लेंगे तो सब बढ़िया होगा, 100 कर लेंगे सब हो पाएगा, सेफ्टी मिल जाएगी। मगर सच्चाई तो यही है कि 100 कर लेगा तो एक भी नहीं कर पाएगा। और एक्यूट स्ट्रेस हमारी फिजियोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी को काफ़ी हद तक चेंज करता है, जहाँ पे हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट, जहाँ पे हम ज़्यादा फोकस्ड एक चीज़ के ऊपर, ओवर थिंकिंग को भुला के ज़्यादा काम और ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। यानी कि अगर हम पर्पसफुली एक्यूट स्ट्रेस एक ज़ीब्रा की तरह स्ट्रेस को एक्सेस करने लगे, तो हम बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। हम वो डेडलाइन पे काम निपटा सकते हैं, हम वो चैलेंज पूरा कर सकते हैं, और हम अपने आप को स्ट्रेस के लिए ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि हमें अक्सर बताते हैं कि स्ट्रेस बुरा होता है, मगर अगर तुम्हारे पूर्वजों ने यही सोचा होता तो आज तुम्हें आज़ादी नहीं मिली होती। गुलामी एक बहुत बड़ा क्रॉनिक स्ट्रेस था। सालों से इंसान गुलामी झेल रहा है, गुलामी में पैदा होता है, गुलामी में मर जाता है। 2 तरीके, या तो हम इस क्रॉनिक स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर लें, इसको अपने ऊपर हावी होने दें, या फिर जो हमारे पूर्वजों ने किया, कई सारे लोगों ने किया हमारे लिए, वो है उन्होंने लड़ा, वो लड़े हमारे लिए, उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व करा। हर कोई सॉल्व नहीं कर पाया हो, हर कोई आज़ादी नहीं देख पाया हो, कोई मर चुका हो उससे पहले, मगर उन्होंने पूरी जान लगा दी। यानी कि एक्यूट स्ट्रेस का उन्होंने यूज़ किया। और कंट्रोल भी तो असली यही है ना, जहाँ पे हम एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ एफर्ट लगाए जहाँ पे हम चाहते हैं, एक कंट्रोल्ड, एक पर्पसफुल डायरेक्शन की तरफ एफर्ट लगाएं, फिर भले ही चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। उनके पास स्ट्रेस था, मगर उन्होंने अपनी फैमिली को कंसिडर किया, उन्होंने अपने देश को कंसिडर किया, अपने कम्युनिटी को कंसिडर किया, उन्होंने अपनी आज़ादी को कंसिडर किया।
सेम वे तुम्हारे पास स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल बर्डन है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट होती है, कोई है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे कुछ गोल्स है, किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस को भुला के जो चीज़ तुम्हारे पास है उस चीज़ को कंसिडर करते हुए तुम्हें एफर्ट लगाने होंगे और अपनी प्रॉब्लम्स जो है ज़िंदगी की उसे डेलिबरेटली सॉल्व करना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना तुम्हारा पोटेंशियल है एंड पोटेंशियल इज़ नॉट एन एसेट, इट्स अ डेप्ट। वो एक कर्ज है, वो तुम्हें उतारना होगा पोटेंशियल को रीच करके। पहला तरीका है फिजिकल स्ट्रेस, यानी कि एक्यूट स्ट्रेस का एक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वर्जन। फिजिकल स्ट्रेस क्या हो सकता है? हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, जहाँ पे हम कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट उठाते हैं और हम उससे रिकवर होते हैं। अब देखो, इस चीज़ को हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक ड्यूरिंग वर्कआउट एक्यूट स्ट्रेस, वो है कि हम वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ना करें जिसकी वजह से हमारी ओवर ट्रेनिंग ना हो। हम वॉल्यूम कम रखें, हम अपने मैक्सिमल एफर्ट्स लगाए एक सेट में, हम रेस्ट ले, उतना रेस्ट ले, इनफ रेस्ट ले जहाँ पे हम रिकवर कर सके, जहाँ पे हम दूसरे सेट के लिए तैयार हो सके, फिर दोबारा से सेट लगाएं। यही चीज़ को हम अपने प्लान अनुसार इसे दोहराएं। और दूसरी चीज़ ये कि हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ करें, ट्रेनिंग करें, फिजिकल ट्रेनिंग। वो हो सकती है कार्डियो, वो हो सकती है स्प्रिंटिंग, वो हो सकती है वेट लिफ्टिंग, वो होती है कोई सी भी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। और हम पूरे दिन भर उसको रिलैक्स होने दें अपनी बॉडी को। इनफ न्यूट्रिशन, इनफ स्लीप, इनफ रेस्ट और इनफ शांति। अगर हमारे दिमाग में हर समय 100 चीज़ें चल रही है, रिकवरी है नहीं, तो फिर हम रिकवर नहीं होने वाले, हमारी बॉडी भी रिकवर नहीं होने वाली। इसीलिए स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम वहाँ पे एक ऐसी स्टेज में होते हैं, एक ऐसी स्टेट में होते हैं जहाँ पे हमारा दिमाग कुछ सोच नहीं रहा होता, वो हमारे काबू में नहीं होता है। ये स्टेट बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फेस करेंगे। ट्रेनिंग सिर्फ एक तरीके की ट्रेनिंग पे स्टिक मत रहो, अलग अलग चीज़ें भी ट्राई करो। स्प्रिंटिंग, हाई इंटेंसिटी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, स्प्रिंटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रॉक लिफ्टिंग, वेट कैलिस्थेनिक्स, ये सब ट्रेनिंग तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। जितना तुम डिस्कम्फर्ट फेस करोगे, जितना अच्छे से तुम रिकवर करोगे, उतना तुम्हारी बॉडी फिट होगी और उतना तुम मेंटली ताकतवर बनोगे, मेंटली कॉन्फिडेंट बनोगे। क्योंकि तुम्हारा गोल होना चाहिए कि जो एक्सरसाइज है वो एक लाइफ लॉन्ग एक कमिटमेंट हो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्यूट स्ट्रेस इन योर वर्क। अपनी ज़िंदगी में देखो, आज मैं कहता हूँ साला अभी किताब लो, पेंसिल लो और लिख दो क्या क्या दिक्कतें हैं। अपने इर्द गिर्द देखो, क्योंकि एक एम्बिशियस इंसान को सबसे ज़्यादा ये चीज़ खटकती है। वो अपने इर्द गिर्द देखता है, वो देखता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है। वो जहाँ पे अपने आप को देख सकता है वो वहाँ पे है नहीं। यानी कि जिस मकाम पे वो जानता है कि मैं हासिल कर सकता हूँ, छोड़ो, मैं कर चुका होता। अगर मैं एफर्ट दे रहा होता, अगर मैं सब कुछ सही से कर रहा होता, तो आज मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आज मुझे सफरिंग नहीं होती। इस वजह से जो भी सफरिंग है अभी इसी वक्त लिख दो। कोई भी हो सकती है वो, तुम्हारे पेरेंट्स बीमार हैं, तुम्हारा उनके साथ बातचीत अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन है, घर में स्ट्रेस है। ब्लेम किसी और पे मत डालो, नहीं, ब्लेम खुद पे डालने की ज़रूरत है। ये नहीं कि भाई सबका जिम्मेदार मैं हूँ, नहीं। लिख दो जो प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है तुम्हारे अंदर, क्या क्या चीज़ें तुम्हें अपने अंदर इंटरनली फिक्स करनी है, क्या क्या एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, क्या क्या तुम्हारी फैमिली के साथ प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें तुम चेंज होते हुए देखना चाहते हो, क्या लाइफ तुम एक्चुअली में चाहते हो। कोई भी प्रॉब्लम सारी मिल गई, अब उसमें से एक प्रॉब्लम उठाओ, कोई सी भी एक। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि मैं काम नहीं करता हूँ, तो उस चीज़ को सॉल्व करने में इस हफ्ते लग जाओ, एक हफ्ता ले लो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। मान लो कि तुम्हें आदत है कि मैं काम नहीं करता, मैं पढ़े रहता हूँ, तो आज 10 मिनट काम करो। उस पैटर्न को धीरे धीरे करके ब्रेक करो, मगर ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, डिसरप्टमेंट आना बहुत ज़रूरी है। मैं MMA करता हूँ, तो उसमें जब बॉक्सिंग करते हैं ना, तो एक चीज़ बड़ी पॉपुलर है, जो होता है ना कि सामने वाला बंदा का हमें कॉम्बोज मार रहा है,
हमें मारने आ रहा है, तो एक प्रेशर, जो हमें प्रेशर बनाना होता है ना हमारे ऊपर पंचेस से, स्ट्राइकिंग से, तो उसके लिए एक ही जवाब होता है, वो है कि उसकी जो मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब कर दो, डिसरप्ट कर दो। भले वो हल्का सा एक जैब मार दो। हल्का जैब क्या होता है, एक हल्का सा पंच होता है, ताकि उसका बस जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा डगमगा जाए और आगे हम सोच सकें। वही चीज़ तुम्हें भी करनी होगी। तुम्हारे जो सालों से पैटर्न चलते हुए आ रहे हैं, उसको एक छोटी सी चीज़ तोड़ सकती है। सालों से तुम्हारा पैटर्न है कि तुम काम नहीं करते हो, तुम लेटे रहते हो। अगर तुम आज बस लेटे लेटे ही एक पन्ना पढ़ लेते हो, एक फ़ोन में कोई फाइल निकाल लेते हो, पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। बस फर्क इससे पड़ता है कि तुम कितनी बार पैटर्न डिस्टर्ब कर रहे हो। क्या तुम रोज रोज पैटर्न डिस्टर्ब कर रहे हो? क्योंकि जो चीज़ रिपीट होगी, वट एवर रिपीट्स, क्या था वो डायलॉग, क्या था साला, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, माशाल्लाह। तो इसी वजह से तुम्हें अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना होगा। कोई भी एक प्रॉब्लम लो और प्रॉब्लम को फिक्स करने में लग जाओ। एक छोटी प्रॉब्लम लो, छोटी प्रॉब्लम लो। अभी तुम्हें ये नहीं कि भाई मेरे घर में करोड़ों रुपए नहीं है, मेरे घर के बाहर एक लैम्बोर्गिनी नहीं खड़ी। एक ऐसी प्रॉब्लम लो जो कि तुम इतने से मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब थोड़े से समय में तुम उस चीज़ को फिक्स कर सको और अपने आप को प्रूव दे सको कि देख, शीशे में जाके बोल, जो भी तुम्हारा नाम है, रवि, किशन, मोहित, मुस्तफ़ा, जो भी है, जाके बोलो, साले मैंने ये चीज़ फिक्स करी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है मैंने, और अभी मेरी ज़िंदगी एक नई ट्रैजेक्टरी पे है। मैं एक हफ्ते पहले काम नहीं करता था, अब मैं काम करने लग गया हूँ। मैं एक हफ्ते पहले किताब नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ने लग गया हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती हो, उस चीज़ को उठाओ और सॉल्व कर दो। ये चीज़ तुम्हारे को खुद का प्रूफ देगी। और जब तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो ना, देख मान लो मेरे भाई, ये लूप है, एक कमिटमेंट पूरा करना लूप बन जाता है, नशा बन जाता है, जहाँ पे आउटकम की परवाह नहीं होती मेरे, कि भाई कितना पैसा आएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे घर के बाहर कार खड़ी हो जाएगी, मेरी तो अरेंज मैरिज, इस सब पे ध्यान नहीं जाता। फिर ध्यान जाता है कि मैं अपना काम ढंग से कर रहा हूँ या नहीं। भगवत गीता की कोर फिलॉसफी भाई, प्रेजेंट में रहे। प्रेजेंट में क्या तेरे कंट्रोल में है? स्टोइसिज्म क्या तेरे कंट्रोल में है? तू उसे कंट्रोल कर रहा है? अपना करते हुए अच्छे से चल रहा है तेरा? वो चीज़ एक लूप बन जाता है, विनिंग लूप, जहाँ पे तुम कोई कमिटमेंट लेते हो। मैं कहता हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, कोई डेडलाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मुझे करना है ये, कुछ भी हो जाए मेरे को शुरू करना है, बस मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सट्रीम डेडलाइन भी मत बदलना कि भाई मैं इतने बजे तक ये तो करके ही रहूँगा, और अगर नहीं कर पाया मैं सबसे बड़ा होमोसेक्सुअल तो तुमने बस कह दे कर दूंगा, और तुमने उसे करने की पूरी कोशिश कर ली, भले नहीं हो पाया। अगर तुम आज कह देते हो कि आज मुझे 200 पन्ने की बुक पढ़ लेनी है, नहीं हो पाएगा वो। कोई बात नहीं, मैंने खोला तो सही, मैंने जितना हो सका उतना पढ़ा तो सही, दैट इज़ अ कमिटमेंट। यहाँ से फिर मैंने एक विन रजिस्टर करी, और उसको लॉजिकल देखना भी होता है। ये नहीं कि भाई मैंने बस कर दिया, बस यार ज़िंदगी तो बेहतर ही नहीं हो रही, मैं ये करते जा रहा हूँ, वो करते जा रहा हूँ, कुछ फल मिल ही नहीं रहा। फल क्या मीठा फल कहाँ है? ये सब सोचना नहीं है। तुम्हें ये सोचना है कि तुमने क्या किया है। तुमने ये काम किया, तुमने वीडियो बना ली, भले उसमें मिलियन व्यूज़ ना आए हो, तुमने वीडियो बना ली, अपलोड कर ली, वाह, तालियां फॉर यू, तालियां हो गई। अब उसके बाद बैठो और रजिस्टर करने दो कि आखिर तुमने करा क्या, सही करा, गलत करा, क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर किया, क्या तुम खुद पे प्राउड हो, और बोलो कि प्राउड हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। बोला, ये अब लूप बन चुका है। दोबारा कोई चीज़ करोगे, भले चीज़ छोटी सी हो, 10 पुशअप मारूंगा, 10 पुशअप कोई बड़ी बात नहीं होती कई सारे लोगों के लिए, मैं करूँगा, एंड दैट इज़ अ विन। एंड लास्टली है ओवर थिंकिंग कम करना। क्योंकि अगर तुम 100 चीज़ों पे फोकस करते हो, 100 चीज़ें करने की कोशिश करते हो, तुम एक चीज़ भी नहीं कर पाओगे, ना ही तुम अचीवमेंट बना पाओगे, और ऊपर से तुम्हारा दिमाग हर समय स्ट्रेस्ड रहेगा। तुम अभी एग्ज़ाम क्लियर करने में फोकस नहीं कर, अभी तुम एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो पढ़ाई करनी है उस पर फोकस नहीं करोगे, तुम ये फोकस करोगे यार एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। एग्ज़ाम तो हो गया, एग्ज़ाम तो मैंने पास कर लिया जी, बन गया मैं IAS ऑफिसर, उसके बाद मैं क्या करूँगा,
उसके बाद कौन सी गाड़ी लेंगे, अरे हाँ यूरोप का ट्रिप भी तो मारना है। ये सब चीज़ों पे 100 चीज़ों पे तुम्हारा दिमाग जाएगा तो तुम प्रेजेंट से भटकोगे। इस वजह से जर्नलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जर्नलिंग लिख के कर सकते हो, जर्नलिंग तुम खुद से बात करके कर सकते हो। जर्नलिंग बस ये है कि शांति में बैठ के अपने थॉट्स को ज़रा एनालाइज करो और फिर डिसाइड करो कि प्रेजेंट मोमेंट में क्या ज़रूरी है। एक डायरेक्शन चुनो एंड गो फॉर इट। जब तक वो कोई विजिबल रिजल्ट ना दिखाए, भले वो फेलियर हो चाहे भले ही वो सक्सेस हो, जब तक कोई विजिबल रिजल्ट नहीं मिलता है, जब तक कोई विजिबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तब तक उस चीज़ को करो। क्योंकि जितना तुम उस चीज़ को करोगे उतना तुम्हारा ओवर थिंकिंग रेडियो